पिस्टन फिलर जो पेन होते हैं, जैसा कि ये पेन है, आप देख सकते हैं ये सी थ्रू है, पर बहुत सारे ऐसे पेन्स भी हैं जो सी थ्रू नहीं है। उसमें पीछे की तरफ ये जो एक डायल होता है, इसको अगर इस तरीके से क्लॉकवाइज अगर इसे घुमाया जाए दाईं तरफ, तो फिर इंक जो है वो अंदर भर जाता है, यानी कि पिस्टन जो है वो आगे से पीछे की तरफ आता है और हवा के साथ साथ जो इंक है उसे खींच लेता है और ये इंक भर जाता है। और अगर जब इंक भर गया और उसके बाद आपने इसे इस्तेमाल किया, लिख लिया, लिखने के बाद जब इंक मान लीजिए ख़त्म हो जाता है लिखने के बाद, तब इसमें सिर्फ एयर रह जाता है। तब क्या करना पड़ता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बाएं तरफ अगर आप इसे घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो पिस्टन है ये नीचे की तरफ आएगा और एयर जो है, एयर को यहाँ से निकाल देगा। और उसके बाद आपके हाथ में इस तरीके से हो सकता है इंक, तो एक आप इस तरीके से रुमाल ले लीजिएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये आप अंदर डालते हैं इंक की जो शीशी होता है उसके अंदर डालते हैं, क्योंकि ये जो पेन है इसमें इंक भरने के लिए आपको इंक का शीशी ही चाहिए। डालने के बाद यहाँ तक इसे आपको भर के रखना होगा, फिर इसे दाएं तरफ घुमाने से इंक चला जाता है। पर कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि इंक जो है ये सही तरीके से भर नहीं पा रहा है। और एक चीज़ देखा जाएगा कि ये जो पीछे की तरफ है, आप देख सकते हैं पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं कि इंक चला आएगा। इसलिए ये सी थ्रू पेन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि सी थ्रू अगर नहीं है तो आप समझ में नहीं आएगा आपको। तो बेसिकली क्या होता है प्रॉब्लम कि जब भी आप इस तरीके के पिस्टन फिलर का पेन इस्तेमाल करते हैं, इंक फिल करने के बाद 2-3 दिन ही नहीं, मान लीजिए कुछ ही दिन, एक ही दिन में मान लीजिए इंक ख़त्म हो रहा है, फिर से इंक आप भर रहे हैं, फिर से आप कुछ ही देर बाद दिया, एक ही दिन के अंदर अंदर इंक ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इंक अच्छी तरीके से जा नहीं रहा है। और अगर इस तरीके का सी थ्रू अगर होगा तो आप देख सकेंगे कि यहाँ से पीछे की तरफ भी जो इंक है वो आ गया है। मैं आपको ये वाला पेन अगर दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला पेन है जो इसमें जो इंक है वो इंक एक पर्टिकुलर इस जगह पे ही रहता है, पीछे का जो जगह है वो खाली रहता है, वहाँ पे एयर रहता है। और यहाँ पे एक पिस्टन मैकेनिज़्म है जहाँ पे बहुत ही प्रेशराइज तरीके से बनाया जाता है। तो ये जो पेन है ये ठीक ठाक काम कर रहा है, पर ये वाला जो पेन है ये यहाँ आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ भी काली जो है इंक जो है वो आ गया है। इसका मतलब ये जो पिस्टन वाला ये जो मैकेनिज़्म है ये किसी तरीके से क्रैक हो गया है और हवा जो है ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रहा है। इसीलिए इंक जो है यहाँ से बाहर भी, यहाँ पर भी आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, पर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इस तरीके के पेन्स को खोलना होगा पूरा, आपको खोलकर इसका जो ये चीज़ है यहाँ पे इसको आपको बदलना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, घुमाते रहिए, ये आप नीचे जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये अटक जाता है क्योंकि और नीचे नहीं जाता। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से ये घुमाते ही रहना है, धीरे धीरे करना है, नहीं तो ये टूट सकता है। तो एक बार यहाँ पर एक आवाज़ आएगा, तो एक बार ये आवाज़ आता है, एक बार तो इस तरीके से इसका आवाज़ आएगा। जब भी ये आवाज़ आ जाएगा तब आपको कोशिश करता रहना है, और जब भी आप इसे घुमाएंगे तब ये बाहर आ जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये जो है ये चीज़ ये बाहर आना शुरू हो गया है। इसे करते जाना है और ये देखिए ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंक लगा हुआ है, यानी कि इंक जहाँ पर नहीं होना चाहिए वहाँ से ये आ रहा है। इस तरीके से आप एक जगह पे इसे ले लीजिएगा और फिर अगर ये वाला जो पोर्शन है इसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए फोर्सेप का इस्तेमाल कीजिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि फोर्सेप से आप निकाल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना होगा, इस तरीके से प्लायर लेना होगा,
धीरे धीरे इसको खींचकर बाहर निकलना होगा। और बाहर निकलते समय आप इसे इस तरीके से घुमाते रहिए, तो आप देख सकते हैं ये निकल गया। ये जो निकल गया है, ये वाला जो चीज़ है, ये है पिस्टन मैकेनिज़्म। ये एक टूट गया है, ये सामने का जो पोर्शन है ये टूट जाता है, तो इसको आपको रिप्लेसमेंट करना होगा। जिस फाउंड ने ख़रीदा है दुकान से, वहाँ पे आप ये रिप्लेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फट गया है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये पेन अच्छी तरीके से साफ़ करना होगा, ताकि इसके अंदर किसी भी तरीके का जो इंक है वो ना रहे। साफ़ करने के समय एक अच्छी तरीके से देखना होगा कि धूल लगा हुआ जो कपड़ा है ऐसा ना हो, साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। फिर ये बैरल जो है इसे साफ़ कीजिएगा, और साफ़ करने के बाद जो चीज़ चाहिए वो आपको अगर दुकान में मिल नहीं रहा है, तो आप अगर कलकत्ता में रहते हैं तो फिर यहाँ पर फाउंटेन पेन हॉस्पिटल है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। वो है ये वाला। तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि पिस्टन फिलर जो पेन्स होते हैं उसमें ये वाला जो है, ये जो पिस्टन है इस पेन का, मैंने इसे निकाल के रखा है बाहर। ये यहाँ से फट गया है, यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए यहाँ से ये फट गया है। ये वाला जो पोर्शन होता है यही चीज़ होता है, यही जो है ये इंक को अंदर आने में और बाहर जो एयर है उसे सही तरीके से बाहर निकालने में सक्शन कप की तरह इस्तेमाल होता है। ये अगर फट जाए इसी तरीके से, तो क्या होता है, एयर जो यहाँ पे रहना चाहिए वो यहाँ से बाहर निकल जाता है और पूरा जो बैरल है उसमें भर जाता है, और उससे क्या होता है, इंक सही तरीके से अंदर नहीं जा पाता है। तो इसे आपको रिप्लेस करना होता है, ये वाला एक नया वाला से। रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसको आपको अंदर डालना पड़ेगा, और ये जो है पीछे वाला जो है ये अलग अलग साइज़ में आता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि सही साइज़ का ही आप ले। तो ये इस तरीके से स्क्रू की तरह है, ये अंदर चला जाएगा। और ये वाला जो है इसे डालने के लिए, जिस तरीके से हमने इसे निकाला है खोलने के लिए, उसी तरीके से हम इसे डालने की कोशिश करेंगे। तो इसे को डालने के लिए क्या करना होगा, क्लॉकवाइज इसको घुमाना पड़ेगा। घुमाते जाइए क्लॉकवाइज। तो निकालने के समय जिस तरीके से एक आवाज़ आया था, यहाँ पर जब आप डालेंगे वहाँ पर आवाज़ आएगा, और फाइनली ये बेसिकली एक स्क्रू की तरह है, ये स्क्रू की तरह ही ये अंदर चला जाएगा। पर ये जो पिस्टन है, ये साइज़ जो है वो सेम रहना चाहिए। अगर साइज़ में गलती हो जाए तो ये काम नहीं करेगा। तो ये हमने डाल दिया है। अब हम देखते हैं कि ये हमने डाल दिया है। अब हम देखेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो इसको हम जब कर रहे हैं, ये आप देख सकते, हम जब इसे डाल रहे हैं तो ये काम कर रहा है। ये देखिए, ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ चला गया पूरा, और ये स्टॉप हो जाएगा आखिर में जाकर। और फिर से हम इसे जब घुमाएंगे तब ये फिर से ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक पिस्टन फिलर जो है, इसका ये जो पिस्टन है जो कि टूट गया था, उसे रिप्लेस करके दिखाया इस वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन को दबा दीजिएगा, इससे हमें उत्साह मिलता है। और अगर इस केस रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।